प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टेस्ला ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेट करंट का लेक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, अल्टरनेट करंट के जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव का डिटेल चर्चा करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, क्या है चैप्टर का नाम? अल्टरनेट करंट और चैप्टर नंबर 7। चलिए, क्या है प्यारे बच्चों? अल्टरनेट करंट और लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3। प्यारे बच्चों, इससे पहले लेक्चर 1 और 2 में 1 से लेकर 20 तक जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव हैं उन सभी का डिटेल चर्चा कर चुके हैं। आज के लेक्चर नंबर 3 में 21 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, क्या कहता है 21 नंबर क्वेश्चन। यूनिट ऑफ 1/ओमेगा इंटू एल इज 1/ओमेगा इंटू एल इकाई है, इनमें से किसके बराबर होगा, किसके कंपेयर में होगा? प्यारे बच्चों, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए, तो आप जानते हैं कि x रिएक्टेंस को x से डिनोट किया जाता है और यहाँ पे xc लगाएंगे मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है प्यारे बच्चों। और ये होता है 1 इसका फॉर्मूला होता है 1 इंटू ओमेगा इंटू सी। और ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस है। क्या है प्यारे बच्चों? रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका यूनिट होता है ओम। उसी तरह होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL, तो इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों ओमेगा इंटू एल। ये भी एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि 1/ओमेगा इंटू एल किसके इक्विवेलेंट है? ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1/ओमेगा इंटू एल। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? ओमेगा इंटू एल। तो ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होता है। ये 1/ओमेगा इंटू एल ये किसी के इक्विवेलेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर रहा आपका डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 फॉर रेजोनेंस कंडीशन। प्यारे बच्चों, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंस कंडीशन। जैसे रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे प्यारे बच्चों मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है प्यारे बच्चों, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फेज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों? tan phi इज इक्वल टू x नेट अपॉन r नेट होते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर रेजोनेंस कंडीशन इन एनी LCR सर्किट, किसी भी LCR सर्किट में द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट, किसी भी LCR सर्किट में अनुनादी आवृत्ति शर्त के लिए, ये प्यारे बच्चों अनुनादी आवृत्ति ये किसका हिंदी है प्यारे बच्चों? रेजोनेंस के लिए। किसके लिए? रेजोनेंस के लिए। और कंडीशन का हिंदी होता है प्यारे बच्चों शर्त। ये स्थिति बोलो या शर्त बोलो, शर्त के लिए लागू वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर होगा। कालांतर बोले तो फेज डिफरेंस। प्यारे बच्चों, क्या फेज डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं tan phi इज इक्वल टू x नेट बाई r नेट, नेट रिएक्टेंस अपॉन नेट रेजिस्टेंस। प्यारे बच्चों, रिएक्टेंस क्या होता है? जब LC, प्यारे बच्चों रेजोनेंस कंडीशन तभी होगा कम से कम 2 सर्किट होना चाहिए, एक होना L होना चाहिए और C होना चाहिए, दोनों पॉसिबल होगा तभी होगा। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए। प्योर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो भी चलेगा प्यारे बच्चों, रेजिस्टेंस नहीं रहेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन L और C होना ही चाहिए रेजोनेंस कंडीशन के लिए। ठीक है, और इन दोनों का रेजिस्टेंस मिला के हो गए नेट रिएक्टेंस कहलाएगा। ठीक है, ये उसी को बोलते हैं एक्स नेट। तो इसका फॉर्मूला होता है XL माइनस XC अपॉन R। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या बोला है? रेजोनेंस कंडीशन। जैसे ये वर्ड सुनोगे ना रेजोनेंस कंडीशन, तो XL इज इक्वल टू XC, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो XL XC के बराबर हो जाएंगे तो इसको घटाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे तो घटाएंगे 0 आएंगे, और 0 को किसी चीज से भाग देते हैं उसका वैल्यू क्या आते हैं प्यारे बच्चों? बताइए, 0 आते हैं। कितना आते हैं? 0। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना होंगे? 0, क्योंकि जानते हैं tan 0 डिग्री का मान कितना होता है प्यारे बच्चों? 0 होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर रहा आपका फेज क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 द एक्सप्रेशन फॉर रियल एवरेज पावर इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति, समझे प्यारे बच्चों, रियल एवरेज पावर के लिए व्यंजक होगा। इनमें से कौन सा फॉर्मूला होगा? प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होता है? VRMS IRMS, ठीक है, cos डेल्टा फाई, cos फाई। ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों रियल एवरेज पावर का। इसी को बोलते हैं ट्रू एवरेज पावर भी बोलते हैं, रियल एवरेज पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और एक और होता है पावर प्यारे बच्चों, होता है RMS पावर। क्या होता है प्यारे बच्चों? RMS पावर होता है। चलिए RMS पावर, सॉरी कॉल आ गया था प्यारे बच्चों डिस्टर्बेंस के लिए। तो RMS पावर होगा प्यारे बच्चों VRMS IRMS। ठीक है,
यहाँ पे cos फाई नहीं होंगे प्यारे बच्चों, क्या नहीं होंगे, cos फाई नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपस में होता है, ये हुआ आरएमएस पावर हुआ प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं एपरेंट पावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर बोलेंगे या फॉल्स पावर बोलेंगे, इसको बोलते हैं रियल पावर या ट्रू पावर, ठीक है, या एवरेज पावर भी बोलते हैं। तो एवरेज पावर पूछा यार बच्चों, क्या पूछा, रियल एवरेज पावर क्या होगा, तो रियल एवरेज पावर होगा वी आरएमएस आई आरएमएस, सॉरी यहाँ पे कॉस फाई, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट रहा, कॉस फाई होना जरूरी है, यहाँ पे साइन फाई है प्यारे बच्चों, ये वाला नहीं होंगे, ठीक है, आपका ऑप्शन रहा बी करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्यारे बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए करेक्ट है, तो हम लोग जानते हैं एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो यहाँ पे एक्स एल होता है प्यारे बच्चों ओमेगा इनटू एल, और एक्स सी होता है 1 बाई ओमेगा इनटू सी, ठीक है। तो ओमेगा, यहाँ से ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे और नीचे में आ जाएंगे एल सी, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे प्यारे बच्चों तो आएंगे 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये वाला होंगे, यहाँ पे नहीं है इसका ऑप्शन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन होंगे, क्या है प्यारे बच्चों, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अंडर रूट प्यारे बच्चों एल इंटू सी, ये रहा आपका सही करेक्ट आंसर, एल इंटू सी होगा, अंडर रूट एल इंटू सी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा ये आपका कथन सही है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये कह रहा है प्यारे बच्चों। तो ये इसके बारे में कल भी डिस्कस कर चुके हैं प्यारे बच्चों, मेरे पास मान लीजिए कॉइल है, ठीक है, जो सोर्स के साथ कनेक्ट होता है प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और एक और होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी कॉइल का टर्न एनपी होता है प्यारे बच्चों, और सेकेंडरी कॉइल इसमें बहुत सारा टर्न होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एनएस बोलते हैं। और ये सेकेंडरी कॉइल जो होता है ये लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, ये इनपुट होता है और ये आउटपुट, ठीक है, इनपुट जो होता है वो सोर्स से कनेक्ट होता है और आउटपुट लोड से कनेक्ट होता है, तो यहाँ से आप लोड से कनेक्ट कर देंगे, ये हुआ लोड, तो ये हुआ सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो बताइए प्यारे बच्चों क्या बोला यहाँ पे, स्टेप डाउन, अगर स्टेप डाउन बोलेगा ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब एनएस यहाँ का जो कम होगा और प्राइमरी कॉइल का ज्यादा होगा, समझे प्यारे बच्चों, स्टेप डाउन बोलेगा ना तो इसका टर्न कम होगा, सेकेंडरी कॉइल का टर्न कम और इसका टर्न ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए इसका वोल्टेज भी क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज भी कम होगा, किससे कम होगा, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज से, इसका मतलब प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल से, तो स्टेप डाउन के लिए ये आपका शर्त है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होंगे प्यारे बच्चों, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, किससे, सेकेंडरी कॉइल से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, ठीक है प्यारे बच्चों। स्टेप डाउन के लिए, अगर स्टेप अप रहेगा तो इसका कुछ और होगा, ठीक। चलिए विच इज करेक्ट फॉर रियल इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, क्या है प्यारे बच्चों, विच इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, विद्युत अनुनादी के लिए कौन सा सही है प्यारे बच्चों। अगर रेजोनेंस कंडीशन जैसे ही बोलेंगे तो एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, अभी कुछ देर पहले बनाए हैं, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और रेजोनेंस होने के लिए प्यारे बच्चों एल सी सर्किट होना बहुत जरूरी है। कौन सा सर्किट प्यारे बच्चों, एल सी, ठीक है, ये हुआ एल सर्किट, ये हुआ सी सर्किट। रेजिस्टेंस नहीं भी रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों को होना लाजमी है और हर हाल में होना ही चाहिए इसका प्रेजेंटेशन, तो इसके लिए ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। प्यारे बच्चों रेजोनेंस का हिंदी होता है अनुनादी होता है, ठीक है, तो विद्युत अनुनादी। चलिए क्या कहता है, इफ एन पी एंड एन एस आर नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या है प्यारे बच्चों, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देन मतलब क्या, तब क्या होंगे, इनमें से कौन सा सही होंगे। यदि एनपी और एनएस एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए या अपचाई ट्रांसफार्मर बोले सर के लिए प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों के फेरों की संख्या है। मेरे बच्चों क्या कह रहा है, मेरे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में अभी जस्ट चर्चा किए हैं प्यारे बच्चों। एक कॉइल देखिए, ये है आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो ये
तो इसमें बहुत सारा टर्न होता है, देखिए ये टर्न, तो ये हुआ सोर्स के साथ कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो सोर्स के साथ कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। ये हुआ प्राइमरी कॉइल का टर्न, ठीक है। और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, सेकेंडरी, और ये लोड से कनेक्ट होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एनएस, सेकेंडरी कॉइल का टर्न। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, स्टेप डाउन। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन जैसे बोलेगा इसका मतलब किसका संख्या, प्राइमरी कॉइल का टर्न। स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर, जैसे हमारे घर में स्टेप डाउन ही लगे रहते हैं प्यारे बच्चों, 440 वोल्ट को 220 में कन्वर्ट करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने में काम आता है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज। इससे हम लोग देखिए हमारे घर का जो कनेक्शन है इस वाले से कनेक्ट होता है सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज को घटाता है ना, तो घटाता है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब संख्या कम होना चाहिए और इसका संख्या ज्यादा होना चाहिए। प्राइमरी कॉइल का संख्या सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होना चाहिए, और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज भी ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल से। क्यों होगा, क्योंकि ये वोल्टेज घटाया ना जी, इसका संख्या कम तो वोल्टेज घटाएगा, तो स्टेप डाउन है तो वोल्टेज घटाता है, तो प्राइमरी कॉइल का टर्न ज्यादा होगा सेकेंडरी कॉइल से, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल का टर्न ज्यादा होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्यारे बच्चों इनका रेशियो क्या होगा बताइए, तो रेशियो NP अपॉन NS, कभी कभी पूछता है NP अपॉन NS, इसका रेशियो क्या होगा, तो ये ग्रेटर देन क्या होंगे प्यारे बच्चों 1। क्यों होंगे ग्रेटर देन, क्योंकि NP क्या है, प्राइमरी कॉइल का टर्न। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, NP क्या है, पहले प्राइमरी है, और NS क्या है, सेकेंडरी कॉइल का टर्न है। तो यहाँ पे बोला स्टेप डाउन बोला है, तो स्टेप डाउन में NP का टर्न ज्यादा होता है। किसका टर्न ज्यादा होता है, NP का। तो NP बड़ा है और NS छोटा है, तो बड़ा में से छोटा से भाग, बड़ा को छोटा से भाग देंगे ना प्यारे बच्चों, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। तो ये अभी इसके लिए एक और क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन है, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कह रहा है यहाँ पे N1 है, NP यहाँ पे NP था ना प्यारे बच्चों अभी कुछ देर पहले, NP यहाँ पे N1 से डिनोट किया गया है। उसी तरह N2 आर नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, मतलब N1 प्यारे बच्चों क्या है, N1 है आपका प्राइमरी टर्न, ठीक है, प्राइमरी कॉइल का टर्न, और N2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल का टर्न, मतलब आपका सेकेंडरी कॉइल का टर्न क्या हो गया प्यारे बच्चों, N2। लेकिन यहाँ पे क्या बोला प्यारे बच्चों, ऑफ स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या है, यदि N1 और N2 एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों की फेरों की संख्या है, तो इनमें से कौन सा रेशियो सही होगा प्यारे बच्चों, रेशियो। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे, स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल का संख्या ज्यादा होता है और सेकेंडरी कॉइल का संख्या कम होता है स्टेप डाउन में, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल का संख्या ज्यादा और ये संख्या कम, मतलब बड़ा को छोटा से भाग देंगे, इसका वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो यहाँ NP की जगह क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, N1, और NS की जगह N2, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ पे देखिए चर्चा कर चुके हैं, NP अपॉन NS ग्रेटर देन 1 स्टेप डाउन के लिए। तो सेम क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या, N1 अपॉन N2 इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से बड़ा होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ट्रांसफार्मर। प्यारे बच्चों कहता है ट्रांसफार्मर के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC, नहीं प्यारे बच्चों, इट कन्वर्ट्स DC इंटू AC, ये कन्वर्ट नहीं करता है, ठीक है। इट इंक्रीज और डिक्रीज DC वोल्टेज, प्यारे बच्चों ये DC वोल्टेज को घटाता बढ़ाता नहीं है, लेकिन ये AC वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस AC वोल्टेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज, धारतीय प्रतिघात है। धारतीय प्रतिघात को बोलते हैं प्यारे बच्चों, या कैपेसिटिव प्रतिघात भी बोल सकते हैं इसको देखो रिएक्टेंस को X से डिनोट किया जाता है प्यारे बच्चों प्रतिघात को, लेकिन जैसे बोलेगा यहाँ पे कैपेसिटिव बोलेगा या धारतीय बोलेगा, ठीक है। तो इसको X से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा इंटू C। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होंगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट है। चलिए